यदपादां मुझ सौरभि कथयतां पंचाननो शंकरो ब्रह्मा भूतत्राननो हरिहरो जातो सहस्राननो हीतेनाभिनवमधुरं वक्त्रं समर्थानने सा दुर्गां भवतां करोतु कुशलं श्रीराजराजेश्वरी भगवती श्रीराजराजेश्वरी नमो नमः। मित्रों, अपनी अस्वस्थता के चलते मैं आज भी हिमालयन अस्पताल जॉली ग्रांट में भर्ती हूँ। आज मुझे 1 महीना हो गया है लगभग। 2 तारीख को मेरा ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन अभी स्थिति में पर्याप्त सुधार न होने के कारण मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है। इस बीच मुझे बहुत से शुभचिंतकों के फ़ोन भी आ रहे हैं। कई लोग यहाँ भी आ रहे हैं याद खबर करने। माँ भगवती की कृपा से यहाँ पर बहुत सेवक हैं जो कि सेवा करने के लिए हर समय तत्पर हैं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और माँ भगवती की इच्छा होगी तो भाई वापस जाऊंगा, और शेष उसी की इच्छा पर निर्भर बात है। कल शाम को हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री, हमारे प्रिय चिरंजीवी बेटा सुबोध उनियाल जी का फोन आया था कि चाचा जी श्री राजराजेश्वरी मंदिर के पुनरीक्षण के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए अलग से लगभग 74 लाख रुपया स्वीकृत हो चुका है। शासनादेश जारी हो चुका है। शासनादेश भी उन्होंने हमको भेजा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय कैबिनेट मंत्री जी का। और चूँकि हमारे भतीजे हैं तो चिरंजीवी जरूर कहूँगा, चिरंजीवी सुबोध जी का। उन्होंने श्री राजराजेश्वरी सिद्धपीठ के लिए अलग से ये धनराशि स्वीकृत कराई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी का, पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज जी का, सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। माननीय कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का मैं पहले भी आभार व्यक्त कर चुका हूँ। और पर्यटन सर्किट से जो है लेवल को जोड़ने का जो कार्य हुआ है वो भी एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है। इतिहास में इन सब बातों की चर्चा जरूर होगी, क्योंकि किसी स्थान का कभी उत्थान होता है, कभी पतन का समय होता है। 1948 से पूर्व देवलगढ़ के उत्थान का समय था, जबकि राज परिवार टिहरी, उनसे संबंधित जितने भी लोग होते थे, ठाकुर, पंडित, अन्य सभी लोग, साल में 2 बार महापूजा का आयोजन होता था और सभी लोग देवल आते थे। और राजराजेश्वरी की स्थिति, मंदिर की स्थिति बहुत
अच्छी थी, तब 6 पुजारी हुआ करते थे। और एक समय वो आया जब 1949 में टेरी स्टेट मर्ज हो गई भारत सरकार में, तो साल में जो 2 बार महापूजा का आयोजन होता था उसकी परंपरा छूट गई और कुछ भौतिकवाद की चपेट में लोग आ गए जो जहाँ था उसने वहीं राजश्री के मंदिर बना दिए, जबकि ये मूल पीठ है भगवती राजश्री का। और जो मूल श्रीलंका है महाराजा करंगपाल के ज़माने का, जिसको कि सन 1512 के आसपास महाराजा जयपाल चांदपुरगढ़ से लाए और देवगढ़ में उसको स्थापित किया, वो मूल श्रीलंका आज भी वही है और उसकी विधिवत पूजा परंपरा जो यथावत बनाई गई है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वर्तमान में जो राजराजेश्वरी भवन त्रिमंजिला भवन आप देखते हैं, ये महाराजा जयपाल के द्वारा बनाया गया बताया जाता है और सन 1512 या उसके आसपास बनाया गया बताया जाता है। कितने भूकंप आए होंगे, कितने थपेड़े इन दीवारों में सहजे होंगे। तो वाइब्रेशन से कई जगह दीवारें बाहर की ओर, कई जगहों पे क्रैक आ चुके थे और क्रैक आ चुके थे तो मैंने जिंदगी भर वहाँ पर समय निकाला अपना। मैंने भूखे प्यासे दिन निकाले, गुनिया लोग सब छोड़ चुके थे वहाँ पर। 6 पुजारी थे, 5 ने छोड़ दिया था। 1947 के बाद हमारे पिताजी ने नहीं छोड़ा। पिताजी मर गए थे, मैं 12 साल का था। और वहाँ पे मैंने अमरूद के पत्ते तक खा रखे हैं साहब, जब अनाज नहीं था, खाने को कुछ नहीं मिलता था, नंगा दाना। इसी प्रकार समय निकाला, फिर पढ़ाई लिखाई हुई, प्राइवेट पढ़ा, सब कुछ हुआ। गुरुओं की कृपा से उच्च शिक्षा प्राप्त की, फिर अध्यापक बन गया। तब मंदिर भवन के जो कमरे थे वो कच्चे थे, लिपाई होती थी मूल माटे से, तो टूट गए थे। तो कभी एक कमरा छवाया, कभी दूसरा कमाया छवाया, कभी तीसरा छवाया, चौथा छवाया, 5वां छवाया। इस प्रकार उसे 18 कमरों को मैं थामते गया। लेकिन मैंने मंदिर नहीं छोड़ा, विकट परिस्थितियों में भी मंदिर नहीं छोड़ा। और उसके बाद लिखाई पढ़ाई हो गई, लोगों से संपर्क किया, लिखना शुरू किया। इतिहास में रुचि थी। गढ़वाल के इतिहासकारों डॉक्टर शिव प्रसाद डबरा जी चारण जी से मेरा संपर्क हुआ। गढ़वाल के इतिहासकार यशवंत सिंह कटौर से मेरा संपर्क हुआ। डॉक्टर बी.डी. कुकरेजी जी से मेरा संपर्क रहा। डॉक्टर शिव प्रसाद नैथानी जी से मेरा संपर्क रहा। डॉक्टर अतुल सकलानी जी से मेरा संपर्क रहा। डॉक्टर के.पी. नौटाल जी जो पहले हिस्ट्री में प्रवक्ता थे, फिर वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने हिस्ट्री में, फिर भी मैंने उनसे लगातार मेरा संपर्क रहा। और इतिहास में रुचि होने के कारण मैंने लेख लिखने शुरू किए। तो देवगढ़ के काफ़ी लेख जो है हमने आपके हिमाचल प्रदेश के शिमला टाइम्स हो गया, नवजीवन निकलता था नोएडा से, गाजियाबाद से, हिंदुस्तान, टाइम्स ऑफ इंडिया, आपके दैनिक जागरण, अमर उजाला, ये लोकल में सीमांत वार्ता, जयंत और मातृपद, इधर रीजनल रिपोर्टर, सारे पत्रकारों से मेरा संपर्क रहा। उसका नतीजा ये हुआ कि पत्रकारों की विशेष कृपा रही देवगढ़ को हाईलाइट करने में, वहाँ की समस्याओं को आगे ले जाने में, तो देवगढ़ पर सर्टिफिकेट तो हो गया। लेकिन जो मैं मुख्य रूप से चाहता था कि भवन जो है वो पुराना हो चुका है, जर्जर हो चुका है और मैं भी अवसान की दशा में हूँ, कभी भी जो है मैं श्री चरणों में समा सकता हूँ। तो बड़ी तमन्ना थी। मैंने 5 साल पहले से मैं सबूत के पीछे पड़ा हुआ था कि बेटा इस मंदिर का जीर्णोद्धार होना है, किस प्रकार से होगा, क्या होगा। तो मैं प्रिय सबूत को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि उन्होंने कैबिनेट मंत्री रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी घोषणा के अनुरूप लगभग ये 74 लाख रुपया स्वीकृत करवा दिया है। और इस 74 लाख रुपए में जहाँ तक मैं समझता हूँ जो मैंने प्रस्ताव दिए हैं, बाहरी बाहर मंदिर का स्ट्रक्चर हम चेंज नहीं होगा,
दीवारें वैसी रहेंगी, लेकिन दीवारों को थामने के लिए बाहर से और अंदर से जो है स्टील के गार्डर लगेंगे, स्टील की प्लेटें लगेंगी, और ऊपर जो है फिर छत बनेगी। और छत पहले अस्थायी बनेगी और पुरानी छत हट जाएगी, क्योंकि अब द्वार पटले सब सड़ चुके हैं और उस छत का हटना बहुत ज़रूरी है। तो फिर सुबोध, मैं आशीर्वाद ही दूंगा बेटा, आपने बहुत बड़ा इतिहास का काम कर दिया है। भगवती राजराजेश्वरी का जो ये पीठ है, ये सिद्धपीठ इसलिए कहा जाता है, जागृत सिद्धपीठ है। दैनिक हवन की परंपरा यहाँ पर आज विद्यमान है, अखंड ज्योति की परंपरा आज भी विद्यमान है, और ये विद्यमान ही रहनी चाहिए। उस पीठ की पत्थर पत्थर परिक्रमा का पत्थर पत्थर परिसर का पत्थर पत्थर सिद्ध है, और इसका परिणाम जो है अगली पीढ़ियों को भी मिलेगा। और आपने एक बहुत बड़ा काम करवा दिया है कि इस भवन की सुरक्षा होगी, जो कि युगों तक चलेगी। और इतिहास में इस बात का उल्लेख जरूर होगा कि उनियाल खानदान में एक बेटा ऐसा भी रहा जिसने उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए इस मंदिर की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठा करके नई पीढ़ी के लिए इसको संजो कर रखने में बड़ा योगदान किया है। मैं पुनः प्रिय सुबोध जी का, अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी का, माननीय प्रधानमंत्री श्री सतपाल महाराज जी का, माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धनंजय राव जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, और माँ भगवती की ओर से उनको शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। मैं वर्तमान में अस्वस्थ हूँ और जॉली ग्रांट अस्पताल के वार्ड नंबर 211 के रूम नंबर 9 में मैं भर्ती हूँ। डॉक्टर शिखर अग्रवाल जी की देखरेख में मेरा इलाज चल रहा है, और भगवती ने चाहा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, इसी आशा से मैं इस अस्पताल में अभी तक बैठा हूँ। सभी उन्या लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस बात का ध्यान रखें, ये हमारा श्री राजराजेश्वरी सिद्धपीठ हमारे उत्तराखंड में आई पूर्वजों जयानंद और विजयानंद जी की एक प्रकार से धरोहर है, और गढ़वाल नरेशों की धरोहर है, जो कि हमारे पास आज भी सुरक्षित है। अगली पीढ़ी को भी ये ज़रूर एहसास होना चाहिए कि इसकी सुरक्षा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और हमको अपना इतिहास को याद दिलाने वाली इस भगवती राजराजेश्वरी की सिद्धपीठ की सुरक्षा और समर्पण के लिए सभी लोगों को हमको आगे आना होगा। धन्यवाद।